को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, प्रत्याशी चयन से पहले भाजपा में कलह। प्रभात ने किया बैठक का बहिष्कार, चुनाव संयोजक पद भी छोड़ा। जिले की स्क्रीनिंग कमेटी से हटाए गए प्रभात अवस्थी। भाजपा प्रत्याशियों की सूची आने से पहले ही चुनाव के रणनीतिकारों में कलह शुरू हो गई है। जिला चुनाव संचालन समिति की बैठक में उपेक्षा और सियासी साजिशों से क्षुब्ध होकर चुनाव संयोजक और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रभात अवस्थी ने बैठक का बहिष्कार करने के साथ ही संयोजक पद से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया। श्री अवस्थी ने टिकट वितरण में अब तक चल रही प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के जिला प्रभारी डॉक्टर अरुण पाठक ने आज टिकट के दावेदारों और मंडल अध्यक्षों के साथ चुनाव संचालन समिति की बैठक बुलाई थी। बैठक बंद कमरे में हुई, जिसमें मीडिया से पूरी तरह से परहेज रखा गया। बैठक में उम्मीदवारों के चयन के लिए जिला और मंडल की स्क्रीनिंग कमेटियों की घोषणा की गई। जिला स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी में चुनाव संयोजक डॉक्टर प्रभात अवस्थी का नाम गोल कर दिया गया। ये बात डॉक्टर अवस्थी को नागवार गुजरी और उन्होंने भरी बैठक का बहिष्कार कर दिया। बाद में मीडिया के सामने आकर उन्होंने संयोजक पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। प्रभात अवस्थी लंबे समय तक भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और महामंत्री रहे हैं। उनके पिता विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ब्राह्मण समाज में उनकी गहरी पैठ है। निष्पक्ष और ईमानदार नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। श्री अवस्थी ने टिकट वितरण में अब तक की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जबकि जिला प्रभारी डॉक्टर अरुण पाठक ने उनके इस्तीफे को हल्के में लिया है। आज की बैठक में फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद के प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला और कायमगंज नगर पालिका परिषद के प्रभारी गोपाल मोहन शर्मा अनुपस्थित रहे। आइए पहले सुनते हैं डॉक्टर प्रभात अवस्थी को और उसके बाद जिला प्रभारी डॉक्टर अरुण पाठक को। पार्टी के द्वारा जो है मुझको नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद का चुनाव संयोजक बनाया गया था और उस नाते से लगातार मैं फर्रुखाबाद नगर पालिका में काम कर रहा था। आज जब बैठक में पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा की गई, उस स्क्रीनिंग कमेटी में मंडल अध्यक्ष, नगर पालिका चुनाव संयोजक, मंडल के प्रभारी और नगर पालिका मंडल में रहने वाले जिले के पदाधिकारी वो मंडल की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे, जो मंडल में आए हुए सभी आवेदनों को इकट्ठा करके नगर पालिका के सभासदों का और चेयरमैन का सभी के नाम लिख करके जिले की स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे। जिले की स्क्रीनिंग कमेटी में जिले के पदाधिकारी, स्थानीय निकाय के चुनाव संयोजक, जिले के विधायक, सांसद आदि रहेंगे। उसमें नगर पालिका चुनाव संयोजक उसमें नहीं रहेंगे। अब जब नगर पालिका चुनाव संयोजक उसमें नहीं रहेंगे तो नगर पालिका चुनाव संयोजक चुनाव के जीतने हारने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। फर्रुखाबाद की नगर पालिका पिछले 42 सालों से निरंतर हारती रही है और उस हारने के कारण जो हैं उनमें मैं अपने को सहभागी नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने नगर पालिका चुनाव संयोजक पद से अपने को मुक्त कर लिया। जो संयोजक की व्यवस्था पूरे प्रदेश में है, हर जगह बनाए गए होगा प्रदेश में कोई लिखित नहीं, तो यहाँ क्यों बाहर किया गया स्क्रीनिंग कमेटी से? संयोजक व्यवस्था यहाँ कोई स्थानीय व्यवस्था तो है नहीं, वो तो प्रदेश की व्यवस्था। देखिए, दो चीजें हैं। जो काम नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद में होता है वो पूरे प्रदेश में नहीं होता। फर्रुखाबाद नगर पालिका का इतिहास जो है बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को भी मालूम है कि नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी आज तक क्यों नहीं जीती। उसके लिए जिम्मेदार फर्रुखाबाद की जनता नहीं है, फर्रुखाबाद के भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। भाजपा के नेताओं के द्वारा जो कृत्य होते रहे हैं उन पर मैं अंकुश लगाने का काम कर रहा था, और जब मैं उन पर अंकुश नहीं लगा सकता, उन पर केवल मेरा काम एक मुंशी का रह गया कि मैं केवल एक सूचना बतौर जो है आपको आवेदन दे दूं कि ये फला फला आवेदन आए हैं, तो मैं इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। और जो जिले की स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग हैं, अगर मेरा व्यक्तित्व, मेरा कद उनसे छोटा है तो वो अपनी कराए जाके, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। मैं पार्टी के सिद्धांतों के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन
किसी प्रकार की इस प्रकार की अनियमितता में मैं सहभागी नहीं बन सकता, इसलिए मैंने ये दायित्व छोड़ दिया। आज तक अपने सम्मान के खिलाफ और स्वाभिमान के खिलाफ कभी काम नहीं किया। मैं पिछले पार्टी में जिस समय से ये चल रहा है, मैं अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के विरुद्ध कोई भी कार्य होगा, मैं कतई उस पर एक सेकंड के लिए भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे पार्टी की सरकार में हो या विपक्ष में हो। मैंने 55 साल पार्टी में काम किया तो सम्मान और स्वाभिमान के साथ किया है। मैंने पार्टी से कुछ लिया नहीं है, दिया ही है। मैं उसके अनुरूप जीवन पर्यंत पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूँगा, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता करने के लिए कभी भी नहीं तैयार और ना मैं हूँगा। संयोजक साहब नाराज हो गए, बहिष्कार कर दिया उन्होंने बैठक का। कोई बहिष्कार नहीं किया है और कोई नाराज भी नहीं हुआ है। और चूंकि परिवार है, परिवार में मतभेद हो सकता है, मनभेद किसी का नहीं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।